आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को रामायण पढ़वाओ, गीता पढ़वाओ। और मैं निवेदन करूं, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, तो मैं निवेदन करूं, कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, पढ़वा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहेंगे, बस ये बात है। हमें बुराई नहीं है किसी से नहीं, हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं हैं, बस अपने धर्म के आदी हैं, किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं। सबके भगवान को हमारा प्रणाम, यथोचित प्रणाम, वंदन, नमन, पर अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। जिसके जो जैसे भगवान हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा है, बस बस हो गया। हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा है, हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा आजादी की स्वतंत्रता है। तो मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है, आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। रामायण गीता, अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है। अगर आपने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और गीता जोड़ दी, रामायण और गीता जोड़ दी, तो मुझे विश्वास है हमारा जब विद्यार्थी, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का भविष्य युवा जब रामायण पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम के चरित्र में आया प्रात काल उठकई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते, वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे, वो अपनाएंगे तो माता पिता जो दर बदर घूम रहे, जो वृद्धाश्रम भारत में बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी। और वर्तमान में देश के लिए जहर है लव जिहाद। देश को अगर बचाना है तो रामायण और गीता जरूर पढ़ाओ, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं, ना भावनाओं से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से देश चलेगा, तो गीता और रामायण से। देश को चलाना है तो गीता और रामायण की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में गीता जरूर जोड़ो। और वैसे तो हम तो सबके प्रेम के आदी हैं, क्रोध के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी, कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। आज की पूरी कथा है हमारी भारत शासन को समर्पित। भगवान करे हमारी शासन पूरे विश्व पर राज करे, हमारे भारत का गौरव पूरे विश्व में फैले। वर्तमान में तो अच्छा काम हो रहा है भारत में, हिंदुत्व के लिए बड़ी अच्छी शुभ संकेत की बात है कि सनातन के लिए अभी सनातन पक्षीय सरकार है। जो सनातन, हम किसी सरकार के नहीं है, हमारे तो सब चेला है, पर हम प्रार्थना करेंगे अगर आप सनातन का इतना काम करते हुए हो तो मेरी प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, और हम भी भारत के नागरिक हैं, हमने भी वोट दी है, तो हमारा भी अधिकार है। प्लीज गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में घोषित जोड़ा जाए।